मुल्क भर में ईद उल अज़हा कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी, मवेशी मंडियों में व्यापारियों के साथ भावताव जारी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया, कोई ताहाल तलाश में मसरूफ। शदीद गर्मी के बावजूद शहर शहर मवेशी मंडियों में रश। बड़ों के साथ बच्चों को भी मनपसंद बकरे, बैल और ऊँट की तलाश। जानवर फरोख्त कर देने वाले व्यापारियों ने वापसी की तैयारी पकड़ ली। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुनासिब कीमत में जानवर खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। जानवर खरीदने के लिए वक्त कम, व्यापारियों की डिमांड हाई। दरमियाना बकरा 50,000 से 1 लाख में फरोख्त होने लगा। बड़े बकरे की कीमत 1 से 2 लाख रुपए, दरमियाना बैल 2.5 से 3 लाख और बड़ा बैल 4 से 5 लाख में फरोख्त हुआ। छतरों के भी नखरे, कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। ईद उल अज़हा पर क्या कुर्बानी करें, हर शहरी मनपसंद जानवर की तलाश में मसरूफ। फैसलाबाद का रिहायशी गिलगित बल्तिस्तान से याक की जोड़ी ले आया। सर्द इलाके के दिलदादा जानवर को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम। जोड़ी को गाड़ी में बर्फ रखकर फैसलाबाद लाया गया। याक के गर्मी से बचने के लिए एसी में डेरे। खुसूसी जानवरों की कुर्बानी के लिए कसाब भी गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे। ईद कुर्बा की हम ये कट जाएंगे, हम इनको बहुत मिस करेंगे। हम इनको खिला रहे पिला रहे, ये जब कट जाएंगे हम इनको बहुत मिस करेंगे। मैंने बहुत प्यार से इन बकरों को संभाला है। ये है ना, अभी इनको खिलाया पिलाया और अभी बहुत मजा आ रहा है। कुर्बानी के जानवरों की रौनकें मवेशी मंडियों से गली मोहल्लों तक पहुंच गई। शहर शहर बच्चे अपने जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ। बच्चों ने एक दिन के मेहमानों से दोस्ती कर ली। जानवरों को सजा सवार कर गलियों की सैर कराई। दूसरी तरफ छुरियां टोके तेज करने वालों की दुकानों पर भी रश। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए गली मोहल्ले कुर्बानी के जानवरों से भर गए। कई जगहों पर जानवरों के बिफरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहीं जानवर आगे आगे और मालिक पीछे पीछे भागता रहा। एक वीडियो में बिफरे बैल ने शहरियों को छुपने की जगह ना दी। रिक्शे की आड़ में पनाह लिए अफराद पर चढ़ाई कर दी। कहीं पर 4 नौजवान बैल से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए। कहीं बैल दुकान में घुसा तो कहीं मनचलों की दौड़े लगवा दी। कुर्बानी का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद उल अज़हा नवाब शाह में मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा की नमाज मॉडल टाउन लाहौर में अदा करेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ईद की नमाज जाती उमरा में पढ़ेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात गुजरात में ईद उल अज़हा मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तजाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राबता। ईद के पुरमसरत मौका पर सदर रहमान और तजाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। खिते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। एक मखसूस सियासी जमात जो रियासत मुखालिफ एजेंडे पे है, हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पे है। मुल्क मुखालिफ साजिशें करने में PTI का कोई सानी नहीं। एक जमात पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात खराब करना चाहती है। चंद अनासर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के कानूनी अमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मखसूस सियासी जमात मुल्क मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ अनासर से कानून के मुताबिक निपटा जाए। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जरा भर आंच भी ना आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मौसर SOPs बनाए हैं। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला की चीनी सफारतखाने आमद।
सफीर से मुलाकात, सी पैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी अमले की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ किया। चीनी सफीर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पर बरस पड़े कहते हैं ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि बड़े बड़े लोग पकड़े जाएं। कौम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात पर अब कौम को कोई भरोसा नहीं। सूरज ने आज भी दिन भर कहर बरसाया। चरिंद परिंद ढूंढते रहे साया। मुल्क के बेशतर हिस्से बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। लोगों को गर्मी से बुरा हाल। शाम के औकात में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। 18 जून से आंधी के साथ बारिशों की पेशगोई। तेज़ हवाओं और बारिश का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में भी आंधी और बारिश मुतवक्किल। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की क़यादत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने की। मुजाहिरीन ने रिंग रोड को एक तरफ से बंद कर दिया। अब कहा कि लोड शेडिंग का मसला हल ना किया तो ग्रिड स्टेशन पर पड़ाव डालेंगे। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। सांगड़ में ऊंटनी की टांग काटने का केस पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर की हिदायत पर जख्मी ऊंटनी एनिमल शेल्टर मुंतकिल। डॉक्टर्स ने जख्मी ऊंटनी का इलाज शुरू कर दिया। एनिमल वेलफेयर कमेटी के रुकन समीता सैयद कहती हैं कि जख्मी ऊंटनी का मुकम्मल इलाज होगा, मसनूई पाँव भी लगाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं कि ऊंटनी की टांग काटने वाले को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। वाक़े पर सबको इज्तमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मुतासरा शख्स को 2 ऊँट देने का ऐलान किया। जानवरों की आलाइशें, नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी, सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पार्कों में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। ईद कुर्बान पर कसाबों ने भी छुरियां तेज कर लीं। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के लिए मुंह मांगे निर्ख मुकर्रर कर दिए। कोयटा में कसाबों की बुकिंग जारी। ईद के पहले रोज बकरे और दुम्बे को ज़िबा करने की उजरत 4 से 6 हज़ार रुपये मुकर्रर। बैल और गाय को ज़िबा करने के 13 से 18,000 रुपये देना होंगे। ईद के दूसरे रोज जानवर ज़िबा करने के रेट कम होंगे। रावलपिंडी में ईद पर जाली करेंसी की रोकथाम के लिए इकदाम। निजी बैंक की कैश वैन भाटा चौक मंडी पहुंचा दी गई। वैन में ATM भी मौजूद। जिला इंतजामिया के मुताबिक बैंक वैन से खरीदार और व्यापारी आसानी से रकम की अदायगी कर सकेंगे। बैंक वैन से रकम की मुंतकली और अदायगी भी फौरी हो सकेगी। बैंक वैन लाने का फैसला व्यापारियों की शिकायत के पेश नज़र किया गया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। हर किसी को पुरमसरत मौका पर घर पहुंचने की जल्दी। लारी अड्डों पर रश की वजह से ट्रांसपोर्टर मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। शहरियों का हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा। ईद कुर्बान के मौके पर सब्ज मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर टमाटर, प्याज, नीमू की कीमतों में होशोबा इजाफा। कराची में 100 रुपये वाला टमाटर 240 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। प्याज 80 से 120, नीमू की फ़ी किलो कीमत 800 रुपये तक पहुँच गई। हरा धनिया और पुदीना 10 के बजाय 20 रुपये गड्डी मिलने लगा। हरी मिर्च 250 से 400 रुपये किलो, लहसुन 400 से 600 रुपये किलो हो गया।
सिंध के इलाके खैरपुर में हादसा, कराची से आने वाली तेज रफ्तार वैन उलट गई, 4 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग की वजह से हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ मियां चन्नू से मुसाफिरों से भरी बस उलट गई, 15 से ज्यादा अफराद जख्मी। अस्पताल